Certification repetitive shows up after function and declaring vertical shows up after position drag while declaring a function in our component word direct in our component word we are bound to use functions and name them as unless it will be Pascal question होती है can we name it anything? No. The name of the file in which you are making the function should be kind of same as your function name. सोर्स आपके पास का जगह सोर्स है आपके पास इनलाइन स्टाइल का आता है सब लोग जो हैं वो जल्दी से फीडबैक फॉर्म जो रहते हैं फिल करने। जब तक रिजवान साहब हमें ज्वाइन नहीं कर रहे तब तक आप लोग फॉर्म फिल करने, जो लोग रहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सब लोग जो है फीडबैक फॉर्म फिल कर लें। फीडबैक का जो लिंक है वो ग्रुप के अंदर भी दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आपको? ठीक है। राइट। चलिए, जैसे मैंने कल आप लोगों से जिक्र किया था कि थोड़ा जल्दी आ जाए, और कुछ लोग आज थोड़ा जल्दी आएंगे। अच्छा, सो हमने लास्ट वीक में कुछ स्टडी किया था। उस वीक के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे पढ़े थे जिनका थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंसी हमारे काम में आनी है आगे चलकर। दिस इज यू कैन से लाइक स्टार्ट ऑफ द वीक। और इस वीक के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी हैं सबका रिपीट होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग जो है आप लोगों को जुमा जो है एज अ रिपीट डे यूज करने का कहते हैं। बस जैसे 70 होते हैं हम स्टार्ट।
अच्छा, माशाल्लाह कल काफी लोगों ने साइंस भेजी, तो थैंक यू। ऊपर साइंस देखना शुरू कर रहे हैं, which makes me happy। एटलीस्ट कुछ लोग जो हैं वो वाकई ही मेहनत को अपना सेवा बना रहे हैं। ये- क्या मेरी आवाज का मसला आ रहा है? Yes, हाँ जी, आवाज आ रही जी। वॉइस इशू आ रहा है सबको। हाँ जी। हेलो। अब आवाज में फर्क है पहले से? हेलो। अच्छा, अब कई बच्चे जो है ना वो मुझे यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि रिजवान भाई हमने आपको कल एक इशू भेजा था, आपने हमें टाइम नहीं दिया। ठीक है। अब आज से ऐसे होगा कि जो भी आप लोगों को इशू आएंगे, मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा आप लोगों के लिए आफ्टर दिस कॉल, एटलीस्ट अगले वीक पूरे। तो आपको जो भी इशू आए उसके लिए आपने सर्वकाश का क्यूरी फॉर्म फिल करना है। वो आपको कॉल पे या मैसेज पे या जिस तरह भी उन्होंने स्क्रीन शेयर करवा के आपका काम करना होगा, वो आपके काम पे आपके स्क्रीन पे आके आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, स्क्रीन कंट्रोल करके। सो दिस वे आपकी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। तो क्यूरी आप लोगों ने फिल करनी है, कोशिश करनी है कि मुझे कम से कम मैसेज करें अभी। आई बी मेकिंग श्योर कि इस वीक के बाद से आई बी आल्सो हेल्पिंग। लेकिन राइट नाउ दीज डेज काम कुछ इस तरह का चल रहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल टू चैट, और मैसेजेस ज़्यादा सारे हुए पड़े हैं मेरे पास। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी कि प्रोग्रामिंग क्या है, चीज़ें होती क्या हैं, टॉपिक्स को कैसे लेके चलना है और इस तरह की चीज़ें। अब हमें उससे आगे निकलना है। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को देखा। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में हमने सिर्फ इंट्रो लिया, इंट्रो इन आवर जनरल लैंग्वेज लिया था। ठीक है। जनरल लैंग्वेज में जो हमारा इंट्रो था वो क्या था कि जी कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स को देखा था। ठीक है। होती क्या है, अभी सर्च नहीं किया, स्टडी नहीं किया, जस्ट नाम पढ़े थे चीज़ों के। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ना हमें आगे चल के भी टाइम लगाना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह I'll बी मेकिंग श्योर कि आप लोग जो है ना वो देख सकें इन चीज़ों को। सो उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर के साथ कंडीशंस को पढ़ा था। थोड़ा सा देखा था कि कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स देखी थी। नोट्स आपके पास ऑलरेडी इनके मौजूद हैं, तो मैं जस्ट रफली आपके आइडिया के लिए बस बोलता जाता हूँ कि कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल रहने वाली, वेरिएबल का मतलब है तब्दील होने वाली, फंक्शन जो है जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल से सीखा था कि कोई भी काम होगा उसकी कोई ना कोई कंडीशंस होंगी और उसे जब भी चाहें आप चल सकते हैं। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर हमने बयान किया था आपको कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा NETC, इंशाल्लाह उसको भी हम करेंगे। फिर कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस के बारे में हमने भी चीजें पढ़ी थी। ठीक है। कंडीशंस में हमने देखा था इफ एल्स होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। हमने सिर्फ इंट्रो लिया था, याद रखें ये चीजें रिपीट करवाई जाएंगी आपको। ये चीजें वक्त के साथ साथ आती जाएंगी और विल बी यूजिंग दोस। हमारा मकसद मेजरली अभी ऐप की तरफ जाना है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये इंशाल्लाह देखिए मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ तो मैं रिपीट करूंगा ना, आप लोगों को बार बार ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पढ़ाऊँ आप लोगों को या क्या नहीं। ठीक है। थोड़ी सी मेहरबानी करें और देखें जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट क्या है। अच्छा, कलीम है सर यार, लेक्चर नंबर 10 के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, आप कल के लेक्चर में नहीं थे। सॉरी, कल के लेक्चर में थे तो मैंने वहां पे भी बयान किया था कि मेरे पास ना नोट्स हैं और ना ही मैंने 10 के अपलोड करने हैं। ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर लिया होगा तो आपको आता होगा,
अगर आपको नहीं आता, नहीं लिया तो आपको नहीं आता होगा, सिंपल। ठीक है, उसके अंदर जो भी बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी वो हम बना रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो बना रहे हैं। ठीक है, और स्टेटस बार की बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा था, वो मैंने कल भी किया था। मुझे नहीं समझ में आती कि अगर एक दिन मेरे सिस्टम के साथ मसला बन गया है तो आप लोग तो लिटरली मेरा गला पकड़ने को दौड़ते हैं। ठीक है, सो हमने कंपोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की थी। कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमने जाना था कि हम इंपोर्ट्स लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट का नेम होता है, डिक्लेरेशन होती है। मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, इधर फिक्र ये होती है, ओह ये वाले नोट्स नहीं है, ओह वो वाले नोट्स नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होंगे और मेरे पास होंगे तो अपलोड हो जाएंगे, मेरे पास नहीं होंगे तो नहीं होंगे अपलोड। ठीक है, सो हमने इंपोर्ट्स पढ़ी थी, कंपोनेंट का नाम देना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि बिजनेस लॉजिक आता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रेंडर फंक्शन आता है। ठीक है, जब ये सारा कर लिया था हमने तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, रेंडर फंक्शन के अंदर हमने देखा था टैग्स आते हैं। ठीक है, उन टैग्स की बेस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग होती है। तो ये हमने जनरल सी चीजें कंपोनेंट में पढ़ने की कोशिश की थी। फिर हमने जो है लास्ट में ये देखा था कि जी जो स्टाइल्स हैं वो तीन किस्म के लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें इनलाइन था, उसमें इनफाइल था, और उसमें आउटर फाइल था। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है ना, इसी पे हमारा इतना टाइम गुजर जाता है, क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि जी रिजवान भाई एक ही चीज है उसको पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ वाला सीन जो है ना। तो अभी चूंकि हमें थोड़ा स्पीड अप करना है, वी हैव स्पेंट 2 वीक्स टुगेदर। और आई नो कि आप लोग माशाल्लाह सियाने बच्चे हैं, अभी तक बहुत मेहनत भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग कर जाएंगे। मोहम्मद अमार फारूक, इस चीज पे भी मैं कोई पॉइंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, सो यहाँ तक हम आ गए, लेट्स गो टू प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल के अंदर हमने यही सारी चीजें की थी, और प्रैक्टिकल में हम कुछ चीजों को पढ़ पाए थे, कुछ चीजें मिस थी, तो लेट्स स्टडी देम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जी इस तरह से हमने छोटा सा काम किया था, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, और लिख लेते हैं साथ साथ। सो हाउ वी सेट अप आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हमने अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे सेटअप किया था। तो अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, और उस पे हम लोग सिर्फ टोटली जो है ना वो आए थे ये लिखे कि जी अ, कि आपने जहां आपकी ऐप जेएस फाइल पड़ी है, where your app.js file exists, you make a new folder called src। क्या फोल्डर था जी, src। जब आपने src बना लिया तो मेक अ न्यू फोल्डर इनसाइड src। वो क्या था जी, स्क्रीन्स। इसी तरह इनसाइड src एक और फोल्डर बना, उसका नाम क्या रखा था, सर्विसेज। इसी तरह src के अंदर ही हमने यूटिल्स का फोल्डर भी बना लिया। फिर स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर हम आए, और यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा कौन सा, इफ यू रिमेम्बर, स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर हमने सबसे पहले अपनी स्क्रीन्स बनाना शुरू की। हमने कहा हमारी ऐप में लॉगिन भी होता है, हमारी ऐप में रजिस्टर भी होता है, हमारी ऐप में फेस होम पेज भी होता है। ठीक है, हमारी ऐप में हो सेटिंग पेज भी होता है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, फोल्डर बनाए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने अपलोड कर दी थी। तो ये अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी बार बार मुझे मैसेज किया है कि रिजवान भाई प्रैक्टिकल करवाएं प्रैक्टिकल करवाएं प्रैक्टिकल करवाएं, तो ले अब ये स्टार्ट है प्रैक्टिकल का। आप देख सकते हैं कि सोर्स के फोल्डर के अंदर स्क्रीन्स का फोल्डर, फिर लॉगिन का फोल्डर, फिर रजिस्टर का, फिर होम का, और फिर सेटिंग्स का। ठीक है, फिर हमने क्या काम किया था कि रजिस्टर के अंदर फाइल्स बनाई थी। वो फाइल कौन सी थी, जो हमारे फोल्डर का नाम था वही हमारी फाइल का नाम बना। फिर चूंकि हमने रजिस्टर की स्टाइलिंग भी करनी थी तो हमने रजिस्टर styles.jsp बना ली।
ठीक है, अब आपको पहचान हो जाएगी कि फोल्डर का नाम वो नाम होगा, ठीक है, जिसके एंड पे एक्सटेंशन नहीं है वो फोल्डर है, और जिसके एंड पे एक्सटेंशन है वो फाइल है। अभी ठीक है, लेट्स डू सम ग्राफिक थिंग्स सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये फोल्डर्स बने थे, ठीक है, और ये फाइल बनी थी, ठीक है, सो से फाइल, ठीक है, सो आई एम मेकिंग थिंग्स अ बिट इजियर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा, मुझे ई रोजगार की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। जी, आप अभी करना चाहेंगे सर, तो प्लीज जी टेक द जी सर, स्टेज। मैं 2 मिनट लूंगा आपके, बाकी फिर जी आप प्लीज। लेक्चर आपसे कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप? जी प्लीज लीजिए। ओके सर, थैंक यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा, आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने देनी थी कि मंडे वाले दिन जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नहीं होगी, वो एक सेशन होगा फैसल बैंक के साथ। उसकी डिटेल मैंने ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दी है, और आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर भी वही सेम पोस्ट कंटेंट जो है मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग आप करेंगे, आप लोगों को जब अर्निंग होगी तो आप लोगों ने पेमेंट लेके आनी है अपने पास। वो पेमेंट मेथड को फॉलो करने के, पेमेंट कैसे आप तक पहुंचेगी, पेमेंट आपने कैसे निकलवानी है, तो सारा जो प्रोसीजर है उसके लिए एक फैसल बैंक के तामुन से हम लोगों ने मंडे को 2:30 बजे एक सेशन अरेंज किया हुआ है। तो आप सब लोग जो है मंडे वाले दिन ये सेशन 2:30 बजे ज्वाइन करेंगे। जो सुबह की क्लास होगी वो हमारे पास नहीं होगी, वही क्लास जो है वो डाइवर्ट होके 2:30 बजे स्टार्ट होगी। तो रिजवान साहब, आप भी काइंडली उसमें ज्वाइन कीजिएगा, 2:30 बजे होगी। सब लोग ये नोट कर लें कि मंडे वाले दिन जो हमारी क्लास है वो 10:30 बजे, 10 बजे नहीं होगी। वो सेशन जो होगा फैसल बैंक के साथ होगा और 2:30 बजे होगा। अगर किसी को इस मामले में इशू या इनक्विटी होती है तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया? आई थिंक एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मंडे हमारी 10 बजे क्लास नहीं है। मंडे हम लोग जो है 2:30 बजे फैसल बैंक के साथ सेशन में सब लोग लाइव आएंगे। क्लियर है सबको? जी ठीक होगा, थैंक यू सो मच। जी रिजवान साहब, आप काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। आसन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने बताना था कि यस, ये फैसल बैंक वाला हम सेमिनार पहले भी एक बार कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है, लाजमी लीजिएगा। दे विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और देखिए, पाकिस्तान में और भी तरीके हैं डॉलर्स लाने के। ज़रूरी नहीं कि आप गैर मुल्क का अकाउंट ही खोलें और उसमें डॉलर रख के फिर अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करें। नाउ यू विल बी हैविंग टेक्नोलॉजी बाय फैसल बैंक, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि लाजमी लीजिएगा, फैसल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे उस क्लास के अंदर, और दे विल बी टेलिंग अ लॉट ऑफ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, दैट वेरी वैल्यूएबल स्लाइड्स, और वो स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर भी कर दी जाएंगी, ठीक है। सो ओके, ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जी, तो हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे थे, तो ये थोड़ा सा विजुअल समझ में आ रहा है कि एक जगह पर आपने फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर एक फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर 4 फोल्डर बनाए, फिर एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बनाई। क्या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है? क्लियर तो हो रही है ये चीजें? ठीक है। सो आई हैव चेंज द डिजाइनिंग टूल, टीचिंग टूल के, उसमें हमारी ना ग्राफिक चीजें सही नजर नहीं आ रही थी, तो अब से आज से नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो इट विल बी रेंडर्ड ऑलरेडी, सो इंशाल्लाह। सो फिर हमने इस रजिस्टर जेएसएक्स के अंदर काम किया था। आए इसी को हम अपने कोड से कंपेयर करते हैं। हमारे कोड में अगर आप देखें, सोर्स है, स्क्रीन्स है, सर्विसेज है, यूटिल्स है। इधर भी आप देखें, सोर्स है, स्क्रीन्स है, सर्विसेज है, यूटिल्स है। फिर स्क्रीन्स के अंदर हमने फाइल बनाई थी होम लॉगिन रजिस्टर सेटिंग्स, फोल्डर बनाए थे लॉगिन रजिस्टर होम सेटिंग्स, ये भी ठीक है। देन लास्ट में हमने क्या किया था, रजिस्टर में 2 फाइलें बनाई थी, रजिस्टर डॉट जेएसएक्स, रजिस्टर स्टाइल्स डॉट जेएसएक्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर में हमने फाइल बनाई थी register.jsx, register styles.jsx, ठीक है। चलिए जी, हमने ये चीजें पढ़ी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर था। फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। सो अभी इस कोड में हम फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर खड़े हैं और हम इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रजिस्टर की डिजाइनिंग करनी होगी। हम रजिस्टर स्क्रीन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमने कुछ इस तरह से रजिस्टर का पेज बनाया था, बिल्कुल जैसे हमें बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है। हमने छोटी सी इंपोर्ट ली थी, ठीक है, और इंपोर्ट ली थी, फिर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, फिर हमने फंक्शन का यूआई रिटर्न किया था, उसको एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट करके उसको थोड़े से स्टाइल्स दिए थे, ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें इनलाइन स्टाइल और डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स की बात हुई थी और कुछ टैग्स की बात हुई थी। तो इन तीनों चीजों को अब रिवाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो हम लोगों ने जाना था कि जी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिफॉल्ट जो है ना वो, और नॉट डिफॉल्ट, ठीक है जी। सो यहाँ हमने ये जाना था कि जी थिंग्स विद ओनली वन कंपोनेंट इन इट, सॉरी, ठीक है, फाइल्स with only one component in it can export them as default, hashtag no bracket import, ठीक है। और जबकि if you want multi components or things to be exported from one file, you use non default exports, ठीक है, और hashtag bracket imports, सॉरी ब्रैकेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये हमने जानने की कोशिश की थी, इंशाल्लाह इस पे थोड़ा मेहनत करेंगे आगे चल के। फिर हमने बात की थी टैग्स की। अब ये टैग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सो थोड़ा सा इस पे मेरे साथ गौर कीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टैग्स हियर, ठीक है। ठीक है, सो इफ वी कम टू टैग्स वी हैव अ लॉट ऑफ देम। नंबर वन इज व्यू, ठीक है। सॉरी, पहले टैग टाइप्स पढ़ लेते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टैग्स। पहला टैग है सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ टैग जो है उसको कहते हैं पेरेंट टैग, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरेंट स्लैश कंटेनर क्लोजिंग टैग, ठीक है जी। ये दो टाइप के टैग्स आते हैं। अच्छा रिजवान भाई, पहले थोड़ा सा टैग की तारीफ करते हैं। सो टैग के अंदर हमने ये जाना था कि कोई भी चीज जो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और एंगल ब्रैकेट पे क्लोज होती है वो टैग हो सकती है। वो H1 भी हो सकती है, ठीक है, वो div भी हो सकती है, वो हमारे रिएक्ट नेटिव की जुबान में जो है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, ठीक है, वो व्यू भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट टैग बोलते हैं। सो यहाँ पे एक छोटी सी मैं तारीफ करता चलूं। अ टैग हैज स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग, ठीक है जी। इफ यू आर स्टार्टिंग अ टैग, लाइक वेरी सिंपल, कि आप एक टैग स्टार्ट कर रहे हैं और नहीं, अभी आपने ना फराज अहमद सी से और बाकी चीजों से कंपेयर नहीं करना है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। ऑल यू विल बी सीइंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ अभी इस पे गौर करें, ठीक है। तो हाँ जी, सो यहाँ हमने जाना कि आ टैग शुड जो है ना वो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है इसकी, ठीक है। स्टार्ट विद अ नेम एंड एंड विद सेम नेम बट अ स्लैश ऑन इट, ठीक है। यानी कि अगर मैंने एक डिव स्टार्ट किया है तो इस डिव को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने एक डिव स्टार्ट किया है तो इस डिव को खत्म करने के लिए मैं दोबारा डिव ही लिखूंगा, लेकिन अब की बार उसके नाम पे स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? टैगिंग बोला, ठीक है। अगर मैंने एक टेक्स्ट लिखना शुरू किया है तो मैं दोबारा इसको खत्म करने के लिए टेक्स्ट ही लिखूंगा, लेकिन खत्म करने के लिए निशानदेही के तौर पे उसके ऊपर स्लैश लगाऊंगा। क्या ये बात यहाँ क्लियर होती है?
मैंने एग्जांपल्स दे दी। हाँ जी जी, डज दैट मेक सेंस? कोई भी नहीं रिप्लाई कर रहा, ऐसी क्या बात है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कि टैग स्टार्ट होता है तो टैग क्लोज भी उसी नाम से होता है, लेकिन नाम के एंड पे स्लैश आ जाती है। ठीक है, सो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, और हमारी टैग की एग्जांपल्स के बारे में हम जान रहे थे कि टैग्स की दो टाइप होती हैं। ठीक है, एक सेल्फ क्लोजिंग और एक पेरेंट टैग। ठीक है, सो ये जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, इसको हम पेरेंट टैग एग्जांपल बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट टैग या कंटेनर टैग, अ टैग which clearly has starting and ending names is called container tag। ठीक है जी, सो यहाँ हमने छोटी सी तारीफ ये पढ़ ली। ठीक है, कि जी एक टैग जो है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसको हम लोग पेरेंट टैग बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ क्लोजिंग और ये वाले टैग। सो जब हम सेल्फ क्लोजिंग टैग की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं कि अ टैग दैट हैज अ स्लैश इनसाइड इट्स स्टार्टिंग नेम। अच्छा, मैं ना ये डिव हटा रहा हूँ, हमारे साथ ना डिव का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, डिव जो है ना वो वेब के अंदर होता है, हमारा ताल्लुक टेक्स्ट और व्यू के साथ है। मैंने कोई अभी नहीं पढ़ाया कि टेक्स्ट क्या करता है, व्यू क्या करता है, डिव क्या करता है। अभी जरा सिर्फ टैग्स की एग्जांपल समझें कि टैग्स की टाइप समझे कि टैग्स होते कौन कौन से हैं। एक टैग है जो हम इस तरह से लिखते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना ऑब्वियसली हमें खुद लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग पेरेंट टैग बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर भी एग्जांपल लिख दिया, मैंने नीचे भी एग्जांपल लिख दिया। अब यही टैग जो है, अगर मैं यहाँ सेल्फ क्लोजिंग की बात करता हूँ तो यहाँ कैसे चलेगा? बहुत सिंपल, सेल्फ क्लोजिंग टैग का मुराद है कि आपने इस टैग को जो है वो इस तरह से लिखना है, नाम लिखना है और ऐसे, और इसको यहीं पे स्लैश लगा देनी है। आपने गौर किया मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग की क्या एग्जांपल दी? अ टैग जिसका नाम के अंदर ही स्लैश आ जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा था, टैग को स्टार्ट किया जा रहा था, टैग को खत्म किया जा रहा था स्लैश लगा के। यहाँ पर टैग को स्टार्ट किया गया और यहीं पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसकी सिंपल ले सकते हैं, इट विल हैव नो चिल्ड्रन इन इट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट के चिल्ड्रन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट का चिल्ड्रन टेक्स्ट हो सकता है, हेलो वॉल्फ। सो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के दरमियान कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये कंटेनर टैग हुआ। जबकि इस इमेज के अंदर कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय इसकी अपनी प्रॉपर्टीज के, तो ये क्या हुई? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अच्छा रिजवान भी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग है, कौन सा टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है? तो देखिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग की छोटी सी मैं आपको ना पहले एक जनरल सी एग्जांपल करवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हाँ जी, तो पहले हम छोटी सी ये एग्जांपल कर लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं एग्जांपल ना इधर मोबाइल पे निकाल रहा हूँ सो दैट आई कैन शेयर दैट डायरेक्टली। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, ये आ गई, मैं आपको एक सेकंड में ही अभी आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, so this should show up here। जी, सो ये आप देखिएगा कि आपको, आई होप सो ये आ जाए। इट्स टेकिंग अ मिनट, इट शुडंट दो।
अच्छा अक्षय सर, आपने पूछा कि रिजवान भाई डिव का टैग एक्सप्लेन कर दे। मैंने वो डिव का टैग ही मिटा दिया क्योंकि डिव के टैग का ना हमारे काम से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमारे काम का ताल्लुक जो है ना, अभी सिर्फ हम ये सीखना चाह रहे हैं कि व्यू जो है ना वो कैसे काम करता है। ठीक है, या टैग्स जो है ना वो दिखते कैसे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। इंशाल्लाह विल बी आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, ये मैंने अभी आपके सामने एक तस्वीर खोली है। ठीक है, आप देखिएगा। आई होप सो यू विल बी एबल टू सी दैट। वेरी सर। अच्छा जी, ये पिक्चर अगर आप देखें, तो इस पिक्चर में ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं कि एक पेज फाड़ते हैं। पेज इस पेज का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, और जब ये पेज फटता है तो पीछे क्या आता है? प्रोफेशनल गूगल सर्चर्स। तो ये वाकई हकीकत है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जी टैग्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग है या कौन सा टैग जो है वो नॉन सेल्फ क्लोजिंग है। तो आइए देखते हैं। ये मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे गया, वेबसाइट खोली रिएक्ट नेटिव वालों की। ठीक है, इन्होंने अपनी सर्च यहाँ दी हुई है। यहाँ आके मैंने लिखा मुझे व्यू का टैग पढ़ना है। सो मैंने आके इनकी सर्च में लिखा व्यू। तो जब मैं व्यू को खोलूंगा, एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करूंगा, तो यहाँ पे भी इन्होंने वैसे ही समझाया हुआ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डिव और यही व्यू जो है वो डिव की एग्जांपल है। तो यहाँ 1 सेकंड के अंदर अभी अभी कोड रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल में सारा कुछ दिखाया होगा आपको। ठीक है, कि ये आया कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है या नहीं। इमेज में अगर हम जाते हैं तो इमेज के यहाँ कोड में उन्होंने दिखाया होगा कि आया कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या नहीं। ये देखें, ये इमेज है और ये सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, ये फिर इमेज लगाई हुई है और ये क्या है? सेल्फ क्लोजिंग है। और अगर यही चीज मैं व्यू में देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें, ये व्यू स्टार्ट हो रहा है, ये व्यू क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये टेक्स्ट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे चीजों को स्टडी करेंगे तो हम एग्जांपल्स मिलती चली जाएंगी। ठीक है, ये जैसे ये देखें, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा गया और ये टेक्स्ट क्लोज हो रहा है। सो यू हैव टू बी अ वेरी प्रोफेशनल गूगल सर्चर कि आपने कोई चीज भी आपके जहन में आई है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो यू कैन हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यूजिंग प्रॉपर गूगल सर्च। मेरी बात की समझ आ गई यहाँ तक? मैंने आपको एग्जाम्पल से भी दिखा दिया। ठीक है कि जी yeah, you have to be a very good Google searcher in order to survive as a software engineer ना। तो ले, यहाँ तक हमने कुछ चीजें समझनी थी वो हम समझ चुके कि टैग्स क्या होते हैं। लेट्स हैव देम बिल्ट, लेट्स हैव देम वर्किंग। ठीक है, सो एक नई चीज जो मैंने लास्ट टाइम की थी और आप लोगों को नहीं समझा सका था वो ये था कि अगर मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लूं ऐसे, सो हमने यहाँ पर रजिस्टर की फाइल बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐप जेएस के अंदर स्टेटस बार के नीचे रजिस्टर फाइल को अटैच कर दिया था। इसी तरह हम लॉगिन की फाइल बनाएंगे, उसको भी हम अटैच कर देंगे। कोई भी फाइल बनाएंगे हम उसको ऐप जेएस में अटैच करते जाएंगे, तो हमारी स्क्रीनें जो है ना वो ऐप जेएस में अटैच हो जाएंगी। फिर हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ भी जा सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन वगैरह, उसकी तरफ हमने आना है। यहाँ मेरा मकसद बस आपको दिखाने का ये था कि रजिस्टर फाइल को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था मैंने, और ऐप जेएस फाइल में आके मैंने क्या किया था? डिफॉल्ट इंपोर्ट किया था। देखें, बिना ब्रैकेट के इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट करके मैंने एज अ टैग यूज कर दिया था, तो हमारी स्क्रीन यहाँ पे शो होने लग गई थी। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं ऐप जेएस। ठीक है, सो ये हमने भी थोड़ा सा कनेक्ट किया था। आई होप सो आप लोग यहाँ तक कर पाए होंगे। ठीक है, मजीद मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ग्रुप में कल अपलोड कर दी थी विद फोल्डर स्ट्रक्चर एज वेल। ये भी अपलोड कर दिया था, ऐप जेएस भी और ये सारा। मजीद मैं फिर इसकी स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ सो दैट हम आज अपलोड कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, आसम। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरा फोन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मेरा फोन कनेक्ट हो गया और हम ऐप बिल्ड कर लेते हैं और हम इन्हीं टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो ये हमारा ऐप आ गया। सो यहाँ पे आके हमने सिंपली कहा कि जी npm रन स्टार्ट, npm रन स्टार्ट। ठीक है, और आपको फोन दिखा दूं। सो हियर इज द फोन। ठीक है, अच्छा जी, और ये हमने फोन अपना, सॉरी, कोड के साथ खोल लिया। ठीक है, सो देर, ओके।
awesome. So all we need is कि अब अपना टर्मिनल खोलें. So वो टर्मिनल खोलना तो हमारा बहुत आसान है. रिमेंबर, इन पे डबल क्लिक करने से हमारा टर्मिनल की विंडो आती है और हम अपने ऐप रनर में जाके कहेंगे कि अगर स्कैन करो. उसने मेरा QR कोड स्कैन किया, ठीक है, और ऐप को बिल्ड कर दिया, ठीक है. और यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं ऐप का बंडल चला रहा हूँ. मैं मजीद दोबारा देख सकता हूँ, तो वो देख सकते हैं कि वो 1.2 पे है अभी मेरा, ठीक है. तो जैसे ये 100% होगा हमारी बिल्ड सामने आ जाएगी. अच्छा जी, जब तक हमारी बिल्ड सामने आती है we were talking about styles and stuff. तो अभी के लिए मैंने इस स्टाइल को भी मिटा दिया और अभी के लिए मैंने इसको भी मिटा दिया, ठीक है जी. वी आर नॉट स्टाइलिंग राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट टैग्स. सो हमने अपने फंक्शन के नाम के बाद रिटर्न में डिजाइनिंग शुरू की थी. और रिटर्न के अंदर डिजाइनिंग करने के लिए आप सबसे पहले कोई कंटेनर टैग लेते हो और आप देख सकते हो कि हमने व्यू को क्या लिखा, कंटेनर में, ठीक है. अब इसके अंदर हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें डालनी है. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक शुरू में इमेज चाहिए, ठीक है. लेट्स से आई नीड एन इमेज. फिर मुझे यूजर की इनपुट लेनी है, बट मुझे इनपुट के साथ साथ बटन भी चाहिए. तो लेट्स से आई नीड अ बटन, ठीक है. सो वो भी मैंने रिएक्ट नेटिव से ऊपर आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है. उसके बाद मुझे यूजर की इंपोर्ट्स वगैरह चाहिए, तो विल टेक दैट, वन बाय वन करते हैं. सो ये हमने लिया, कुछ एरर क्रिएट हो गया है, ठीक है. वो कहता है कि जी इमेज का लफ्ज आपने इधर तो लिखा है, इधर इंपोर्ट नहीं किया. सो आई इंपोर्ट दैट, ठीक है. सो विल कॉपी दिस लव्स एंड विल पेस्ट दिस लव्स हियर. जैसे हमने ये लफ्ज किया तो यहाँ पर हमारी चीज हो गई. वो कहता है बटन का कोई आपने मैसेज टाइटल नहीं दिया, इस वजह से मैं क्रैश कर रहा हूँ. ओके, सो आई राइट द वर्ड टाइटल एंड बटन के टाइटल में लिख देते हैं रजिस्टर्ड. तो अब आप ये देखिएगा कि इतना सा काम करने से वी हैव अ बटन ऑन द टॉप, आप देख सकते हैं. कैन यू सी दिस बटन हियर ऑन द टॉप? आ रहा है ना? मैं इस पे प्रेस भी कर सकता हूँ, आगे चल के हम इस पे काम भी कर सकते हैं. तो एक छोटी सी ये स्क्रीन बन रही है हमारी. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो अभी के लिए हम 1 मिनट के लिए बटन को मिटाते हैं और हम सबसे पहले ऑनलाइन एक इमेज लेके आते हैं किसी अच्छे से लोगो की. सो विल गो हियर और विल से कि ठीक है कि लेट्स से कि हमारी ऐप का जो लोगो है ना वो ये दिखेगा, ठीक है. दिस इज द वन दैट वी वांट. ये लोगो मुझे चाहिए. सो आई जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा सोर्स. और सोर्स में आके मैं लिखूंगा URI, ठीक है. और URI के अंदर आके मैं ये पेस्ट कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है. मैं जैसे इसको सेव करूंगा और इमेज शुड, अच्छा उसके बाद मुझे इसका साइज देके इसकी हाइट विड्थ भी देनी होगी. सो लेट्स से हाइट 100 और विड्थ 100. स्टिल नो? यस, मैंने इमेज गलत खोली है. लेट मी जस्ट सी. मैंने ओह सॉरी, मैंने इमेज का URL गलत कॉपी किया था. सो दिस शुड शो अप हियर. अब आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी शो होनी चाहिए, बट नहीं, ऐसे ही ठीक है अभी. तो 200 और 200. अच्छा रिजवान भाई एक सेकेंड, ये आपने ये स्टाइल यहाँ इन टैग लिखा है, कल आपने हमें बताया था कि आपको ये पसंद नहीं है. अभी मैं आपके लिए ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे ये जान के कर रहा हूँ. अच्छा रिजवान भाई, ये एग्जांपल आपने हमें नहीं बताई कि सोर्स क्या होता है, URI क्या होता है, ये सारा कुछ क्या होता है. सो लास्ट टाइम हमने नोट्स में भी लिखा था, इधर भी लिखा था हमने कि जी प्रॉपर्टीज ऑफ टैग्स. सो फॉलो रिएक्ट नेटिव .dev बाय हार्ट. दिल से फॉलो करना आपने, ठीक है. दिल से आपने इस पे मेहनत करनी है. अच्छा जी, तो इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे एवरी टैग यू विल सर्च कम्स विद प्रॉप्स, ठीक है. आए ये चीज हम देख के आते हैं, ठीक है. अब यहीं पे आके टेक्स्ट की जगह मैं इमेज को सर्च करता हूँ, ठीक है. इफ आई राइट द वर्ड इमेज, सर्च करके दो मुझे कि मैंने इमेज लगानी है, तो आप पढ़ेंगे कि इमेज के टैग के अंदर छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं. उसने गलती से ये गलत मैंने पेज खोल दिया. हमने टैग सर्च करना था इमेज, ठीक है. ये डिजाइन में दिखा रहा है, एम्बॉर्मर्स में दिखा रहा है, प्रॉप्स में दिखा रहा है. हाँ एक सेकंड ठहरिएगा. आई थिंक गैस वो
सर्च सही तरह से काम नहीं की, मुझे ये वाला इमेज क्लिक करना था यहाँ से। सो कोर कंपोनेंट्स में मैंने इमेज पे क्लिक किया तो आप ये देखिए ये क्या लफ्ज लिखा आ रहा है, प्रॉप्स। एनीबॉडी जिसको लफ्ज प्रॉप्स ना सुना हो आप लोगों ने आज से पहले इस क्लास से पहले या इस लेक्चर से पहले प्रॉप्स का लफ्ज ना आता हो आपको? शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज की ऑफ कोर्स, लेकिन जो प्रॉप्स का लफ्ज है ना, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ये जोकर्स देखे हो आप लोगों ने? जोकर्स, तो जोकर्स की प्रॉप क्या होती है? उनके नाक पे एक सुर्ख बॉल होती है, राइट? दस्ताने पहने होते हैं, मुंह पे मेकअप किया हुआ होता है। सो ये क्या है? ये जोकर की प्रॉप्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, चीजें हैं, उसकी विग होती है उसके सर पे, तो ये क्या हुई? उसकी प्रॉप्स हुई। ठीक है। सो सेम तरीके से अब आपने एक इमेज टैग लेना था, उसकी प्रॉप्स आपको पढ़नी थी। तो ये मैंने इमेज का टैग लिया, यहाँ पे आप आके उसकी सारी प्रॉप्स पढ़ सकते हैं कि इमेज का टैग को क्या प्रॉपर्टी पास करो, कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा कि जी मुझे उसके अंदर ना इमेज डालनी है, तो ये सोर्स की प्रॉप को अगर मैं पढ़ूंगा तो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में कि जी आइदर आप कहीं गूगल से कोई बना बनाया यूआरएल ले आए या अपने मोबाइल ऐप के अंदर कोई फाइल इमेज की फाइल रखें और उसको चला लें। ठीक है, ये इमेज सोर्स है। एक्सपोर्टेड इमेजेस ये वाली है। आप इवन फोटोशॉप की भी डायरेक्ट फाइल रखेंगे तो वो भी मैं चला लूंगी। ठीक है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बयान कर दिया सारा का सारा। तो इन चीजों के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत लगेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यस, मोहम्मद इमरान नवाज, मोबाइल ऐप की फील्ड जो है ना वो यूं समझ लें कि इतना आसान काम नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। ठीक है, 4 साल का कोर्स, 2 साल की प्रैक्टिस होती है। यहाँ 3 महीने में मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ सिखा के फिर लेट अलोन बेचना भी सिखाना है। ठीक है, तो आई गेस मरियम आपकी इंटरनेट का इशू है, यहाँ पे सबको स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, सुन लें, हमने यहाँ पर क्या किया, सोर्स की मदद से ऑनलाइन इमेज लगा ली। ठीक है, और ये हमें एक इमेज नजर आ गई, तो ये हमने क्या की, एक प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर ये स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये किया। अच्छा रिजवान भाई, हर जगह ना आपको ये डबल ब्रैकेट लगानी पड़ रही है, इसका क्या मसला है? क्यों लगानी पड़ रही है डबल ब्रैकेट? सो मैं इसको भी आंसर कर ही चलता हूँ। तो इन रिएक्ट जो है props done in line, we are bound to use double brackets, double curly braces. ठीक है, like this. ठीक है, सो ये हमने कहानी यहाँ लिख ली कि अगर हमने इन लाइन कोई भी काम करना है तो वो ऐसे आएगा। अच्छा रिजवान भाई, फर्ज करें ये जो आपने यूआरआई का लफ्ज लिखा है ये मैं इन लाइन नहीं लिखना चाहता, तो ये मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? ठीक है, इज देयर एनी वे कि मैं इनलाइन ना लिखूं इसको और ये एक सिंगल लफ्ज बन जाए? यस, देयर आर वेज टू डू दैट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऊपर आऊंगा बिजनेस लॉजिक में। ठीक है, ये यहाँ आके लिखूंगा इमेज, एक वेरिएबल बना लो, लेट इमेज सोर्स, या सॉरी वेरिएबल क्या, कांस्टेंट बनाओ ना, कांस्टेंट इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने सिर्फ इमेज सोर्स पास कर दिया। अभी आप देखेंगे इमेज आपको नजर आ रही है। तो ये जब आप इनलाइन नहीं करते तो वो सिंगल ब्रैकेट में चलता है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको इनलाइन लिखेंगे तो यू आर बाउंड टू यूज डबल ब्रैकेट्स। सेम गोज फॉर स्टाइल्स। अभी मैं जान के इनलाइन स्टाइल्स में काम कर रहा हूँ, तो ये बात समझ में आती है? यहाँ तक मैंने कोई चीज ऐसी की हो जो आप लोगों की समझ से बाहर हो? ठीक है, अभी हम यहाँ एक और काम भी लेते हैं। ठीक है, अब हमें यूजर से इनपुट लेनी है कि यूजर उसमें अपना ईमेल टाइप कर सके, पासवर्ड टाइप कर सके। तो मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ आके ढूंढता हूँ कि क्या यहाँ पर इनपुट का कोई लफ्ज है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लफ्ज है टेक्स्ट इनपुट का। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ सैंपल के तौर पे कोड भी लगा के दिया हुआ है और यहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। ये देख रहे हैं, सो आई एम टाइपिंग समथिंग, इस तरह की मुझे इनपुट बनानी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ के भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टीचर हूँ मैं, मुझे तो पता है इन चीजों का। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, रिएक्ट नेटिव से कहा कि टेक्स्ट इनपुट दे दो। ठीक है, यहाँ से आपको वेब से थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा होगा। इन वेब क्या होता था, आप कोई चीज इंपोर्ट नहीं करते थे, बस डायरेक्ट टैग लिखते थे और आपका काम चलता जाता था।
ठीक है। लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर जो भी चीज आपने यूज करनी है, मेक श्योर करना है अगर वो डिजाइन से ताल्लुक रखती है तो इंपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है। सो मैंने यहाँ से टेक्स्ट को इंपोर्ट किया और मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, इनपुट को, और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक सेल्फ क्लोजिंग में टेक्स्ट इनपुट चाहिए। ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ रिजवान भाई कोई आउटपुट तो नहीं आई। गौर करें, ये बेयर बोन्स है, इसका कोई स्टाइल नहीं दिया मैंने। अगर मैं इसका कोई स्टाइल देता हूँ तो ये अच्छे तरीके से नजर आएगी। लेट्स डू सम इनलाइन स्टाइलिंग। कल ना दो बंदों ने बोला था कि उन्हें इनलाइन स्टाइलिंग बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह का मसला प्रोड्यूस करती है लाइफ में। लेट्स सी दैट। सो मैंने कहा इसका बॉर्डर जो है ना वो बॉर्डर विड्थ जो है वो आप 1 कर दो, बॉर्डर कलर जो है वो आप ऑरेंज कर दो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको फुला दो ऐसे। अब आप देखेंगे तो आपको इनपुट नजर आएगी। ठीक है। कलर के स्पेलिंग में ओ बड़े लिख दिया इसलिए कलर अप्लाई नहीं हुआ था। अब आप देखें कि आपको इनपुट नजर आ रही है। कितने बंदों को ये इनपुट का बॉक्स नजर आया? अब देखिएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। सी, मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ऐसे ही होता था ना, ईमेल आप टाइप भी कर सकते थे, रिमूव भी कर सकते थे। ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या बन गई, एक इनपुट मिल गई। मैं इस इनपुट के अंदर कुछ चीज ऑलरेडी लिखी हुई है कि यूजर आप ईमेल एंटर करें, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर की प्रॉप। मैं यहीं पे गूगल पे आता हूँ वापस, यहाँ आके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कि यार मुझे ना यूजर के टाइप करने से पहले यूजर को पता हो कि इसमें टाइप करना क्या है। तो ये देखिए ये लफ्ज लिखा हुआ प्लेस होल्डर, अ टेक्स्ट फॉर प्लेस होल्डर स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे तो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ आके लिखता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्लेस होल्डर की, इज इक्वल टू करके मैं उसमें लिख देता हूँ हेलो, एंटर योर ईमेल प्लीज। ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, अब देखें यूजर ने बेशक एंटर कुछ नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट उसको ये लफ्ज लिखा नजर आ रहा है कि यूजर ने यहाँ पर ईमेल एंटर करनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ एंटर करूंगा वो प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा और हमारा काम करना शुरू कर देगा यहाँ पे। ठीक है। और भी बड़ी मजे मजे की प्रॉप है। फॉर एग्जाम्पल रिजवान भाई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर हो सके, ईमेल इंग्लिश ना एंटर हो सके। तो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कीबोर्ड टाइप होती है और कीबोर्ड टाइप में आप न्यूमेरिक लिख देते हैं, ठीक है, नंबर पैड लिख देते हैं ऐसे। जैसे मैंने ये सेव किया, अब देखें ये क्या हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश का लफ्ज एंटर नहीं हो सकता, अब यहाँ सिर्फ रियाजियाती लफ्ज एंटर होंगे। तो प्रॉप्स का पता होना जरूरी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि टैग्स चाहे सेल्फ क्लोजिंग है चाहे कंटेनर है, इफ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉप्स प्रॉपरली, नॉट यूजिंग देम, तो आपको ये वाले मसाइल आएंगे। चलिए हमने एक रफली छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको प्रॉप्स करके दिखा दी। ठीक है। सो ये हमारा बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड भी आ गया एंड एवरीथिंग। सो हमारे क्या होती है, एक ईमेल होती है, ठीक है, फिर एक पासवर्ड होता है, राइट। सो विल टेक अनदर वन फ्रॉम हियर, एक और टेक्स्ट इनपुट लेते हैं, यहाँ आते हैं और एंटर योर पासवर्ड करते हैं। दिस लुक्स गुड। ठीक है। ओहो रिजवान भाई ये तो मसला हो गया, ये तो दोनों आपस में चिपक गए हैं, कितने बुरे लग रहे हैं। ऐसे ही है ना, आपस में चिपका हुआ कितना बुरा लग रहा है। तो वी नीडेड टू बी, थोड़ा सा इनके दरमियान सेपरेशन चाहिए मुझे। सो व्हाट कैन आई डू इज आई विल से जस्ट कि एक और ऐड कर दो ये चीज, ठीक है, और सेम आप ये भी ये कर दो। अभी मैं जान के गंदी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को कुछ दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, वो दिखाने से मुराद ये है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग के जो बंदे तारीफ कर रहे थे, दे विल हेट इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है। आप खुद गौर करें, दो तीन चीजें बनाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ गया है। ऐसे ही है ना। दो तीन चीज बनाने के लिए कितना कितना स्टाइल लिखना पड़ रहा है। एक फाइल जो है ना कितनी बुरी लग रही है इसके अंदर। ठीक है। सो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप स्टाइल अलग रखें और इसको अलग रखें। ठीक है। लीजिए ये हमारा एक छोटा सा बन गया, और ये इमेज क्रॉप हुई हुई है, ये भी अच्छी नहीं लग रही, तो इमेज की एक प्रॉप आती है रीसाइज मोड की,
मैंने उसमें कहा कि जी मेक श्योर करें जितना भी मेरी इमेज का साइज है, इमेज पूरी नजर आनी चाहिए। सो मैंने जैसे ये किया, अब आप देख सकते हैं खूबसूरत सी हमें इमेज नजर आ रही है, ठीक है। तो अब क्रॉप नहीं हो रही। अच्छा, तो ये चीजें अब आपने स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये पढ़ना है और गौर करें, ये रिपीट नहीं हो रहा, यही कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यही कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। Isn't this ugly? कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है। इरेज कहते हैं रिसाइज मोड क्या होता है। अच्छा, आप में से किस किस बंदों ने वॉलपेपर लगाए हुए मोबाइल में, लगाए हुए? आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कई बंदों ने पूछने, मुझे पता होता है कि मैंने जब भी कोई चीज बतानी है ना, हर बंदे ने बस ये कहना है कि जी रिजवान भाई हम गूगल नहीं करके आएंगे, आप ही बताओ, ठीक है। अब ये देखें, ये पिछले वॉलपेपर पे आप लोगों ने गौर करना है। जो मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है ना, ये वाला, इस पे गौर करना है, ठीक है। मैंने इस वॉलपेपर को कहा कि जी ये जो है ना वो रिपीट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं एक ही वॉलपेपर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, रिसाइज किया। याद है, होता था ना इस तरह पहले भी, वॉलपेपर आप रिसाइज कर सकते थे। फिर ये सिर्फ सेंटर में शो हो, तो वो सिर्फ सेंटर में शो हो रहा है। फिर जी इमेज स्ट्रेच होके पूरी स्क्रीन पे शो हो, वो सही हो रही है। फिट टू स्क्रीन शो हो, वो सही हो रही है। फिल टू स्क्रीन हो कि पूरे इमेज फैली हुई हो हर चीज के ऊपर, ये हो रही है। तो ये मैंने क्या किया है ये मैंने क्या किया, ये मैंने इमेज के रिसाइज मोड छेड़े हैं। अब यही चीज मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ, ठीक है, कोड में। यहाँ पर आकर मैंने कहा रिसाइज मोड को कवर कर दो। तो जितनी विड्थ और हाइट है उसने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन इमेज साइडों से क्रॉप हो गई। मैंने कहा नहीं 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 सॉरी, सेंटर कर दो। तो जो भी इमेज की विड्थ और हाइट थी उसके बिल्कुल सेंटर में जाके इमेज बनना शुरू हो गई, ठीक है। कंटेन कर दो। कंटेन और सेंटर सॉर्ट ऑफ यहाँ सेम लगेंगे क्योंकि इमेज विड्थ बड़ी है इसकी, इस वजह से। तो ये क्या है, ये वही रीसाइज मोड है। रिजवान भाई टाइल हो सकती है इसके अंदर कि जी मैं किसी तरह इमेज को ना बार बार रिपीट कर लूं। ये देखें, ये देखें इमेज रिपीट हो रही है वो वाली जितना उसका साइज है। आई होप सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि रिजवान भाई ये रिसाइज मोड आपने क्यों पढ़ाया। देखिए ये चीज अगर मैं यहाँ पे आता, आपको कहता ये इमेज टैग खोलो और इसमें से जाके यहाँ पर प्रॉपर्टी में रिसाइज मोड पढ़ो। रिसाइज मोड में उसने ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कवर क्या करता है, कंटेन क्या करता है, स्ट्रेच क्या करता है, रिपीट क्या करता है। तो ये जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, होप सो ये आपका टाइम नहीं जाया कर रही थी, ये आपको क्लियर कर रही है कि भाईजान एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू सर्च वेरी वेल। कोई क्यूरी आई है तो आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आती है? आपको पता लगता है कि यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, आम बंदा, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हैव टू बी अ मॉन्स्टर, ठीक है। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी असैसिनेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ माइन, ठीक है। आप लोग मेरे जो है ना वो कमाल के प्रोजेक्ट्स होंगे। ये सारे के सारे 100 बच्चे जो हैं जब बाहर निकलेंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि अल्लाह माफी दे हमें इस तरह का स्किल आता है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करें इंशाल्लाह। अगर मैं मेहनत करके आ रहा हूँ, आई मेक श्योर यू डू टू। अच्छा जी, ये बन गया। रिजवान भाई एक सेकंड मेहरबानी करें, देखें हम जब, अच्छा कितने बंदे जरा इस बात से रिलेट करते हैं मेरे साथ कि जब हम ना अक्सर गुजर रहे होते हैं और टेबल की ना शार्प नुक्कर होती है, ऐसी है, और वो कभी हमारा कपड़ा पकड़ लेती है, वो फट जाता है। बॉयज का कॉटन का सूट फट जाता है, लड़कियों का कॉटन का दुपट्टा फट जाता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, फट जाता है ना नुक्कर से। तो गौर करें ये जो ईमेल्स के जो बॉर्डर मैंने बनाए इनकी नुकरें भी कितनी शार्प हैं। तो मुझे तो खौफ आता है, ठीक है। सो लेट्स लेट्स डू दैट एज वेल। एक प्रॉप और पढ़ लेते हैं विच इज कॉल्ड, एक स्टाइल प्रॉप और पढ़ते हैं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी 10 कर लेते हैं, इसका भी और इसका भी। अब देखिएगा कितना खूबसूरत हो जाएगा। हाँ अब देखें, सॉफ्ट और एजिस, सॉफ्ट एजिस हो गए उनके, कॉर्नर मिटा दिए ना मैंने। अच्छा रिजवान भाई एक सेकंड, बॉर्डर ना बहुत पतले पतले लग रहे हैं, बॉर्डर मोटे करने हैं हमने। ये देखिए बॉर्डर मोटे हो गए, जो कि मैंने बॉर्डर की विड्थ बढ़ा दी है। रिजवान भाई बॉर्डर का ऊपर वाले का कलर जो है ना आप जो है ना वो रेड करें, ठीक है। और नीचे वाले का कलर जो है ना आप पिंक करें। सो यू कैन यूज दिस way।
सो ये जो है ना मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर वाले लोगों के कलर्स के साथ चीजों को, ठीक है। सो ले, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन आ गया भाई, मर्जी वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन इज कि जी हम जब पासवर्ड में कुछ एंटर करते हैं तो ये तो हमारा पासवर्ड खुला नजर आ रहा है, ऐसे ही है। जबकि ऐसे तो नहीं होता था। हम जब अपने मोबाइल में पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो दुनदुने बन जाते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट इनपुट की प्रॉप्स में जाकर पढ़ें, I'll go here, I'll click on text input, ठीक है। I'll search from here कि कोई ऐसी प्रॉप है कि जिससे मैं जो भी एंटर करूं वो धुंधुना बन जाए। तो ये देखिए एक प्रॉप है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, कि अगर सिक्योर टेक्स्ट एंट्री में ट्रू पास कर दोगे तो ऑब्सक्योर हो जाएगा सेंसिटिव टेक्स्ट जैसे कि पासवर्ड। ओ अल्लाह अकबर, लेट्स डू दिस। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने लिखा सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, इसको मैंने क्या किया, ट्रू पास। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं फाइल सेव करूंगा ये जो भी नंबर है ये पासवर्ड वाले धुंधुने बन जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, जब आप एक्चुअल में पासवर्ड का लेटर एंटर करते हो तो वो धुंधुना बन जाता है। सो ये प्रॉप पढ़ी हमने, तो हमने एक प्रॉप से ये भी चीज सीख ली। अच्छा, कलीम अजहर का सवाल आता है कि रिजवान भाई फर्ज करें ये जो आपने सीडीएन दिया है ये इमेज डिलीट हो गई तो क्या हमारी यहाँ पे इमेज शो होगी? नो, नहीं होगी। ये अभी मैंने डमी टाइम बचाने के लिए इमेज रखी है। मैं टॉपिक जो है ना मेरा ये आपको आज दिखाना है कि मैं अगर एक आप लोगों के सामने क्लास में रजिस्टर पेज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे नजर आता है, ठीक है। मुशर्रफ सरफराज अभी थोड़ा थोड़ा गौर कीजिए कि हम यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर देखें ईमेल के अलावा भी हम यूजर से चीजें लेते होते हैं। रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे यूजर से उसका नाम भी मांग लेते हैं। सो विल से फर्स्ट नेम क्या है आपका, फिर इसी तरह वो कॉपी दैट एंड विल कम हियर एंड विल से लास्ट नेम क्या है आपका, ठीक है। लें जी, हमारा एक खूबसूरत सा फॉर्म बन गया कि ये चार चीजें हमने लेनी है। आई डोंट लाइक द कलर सीक्वेंस, सो अगर पहला ऑरेंज है, ओ आई एम गेटिंग अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी दिस वोंट हैपन अगेन बट देयर वाज क्लाइंट मेरा आ गया था अचानक कॉल में। तो भाई मेरे कॉल कर रहे थे कि भाई जल्दी आओ, कॉल पे आओ, जल्दी आओ, क्लाइंट कॉल कर रहा है आपको दूसरे फोन पे ना। अच्छा, ओके, सो सॉरी। अच्छा, हमने यहाँ पर छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। सो
छोटी छोटी चीज में हमने ये देखा कि हम इस तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम बना सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव ये मुझे फर्स्ट में मुझे रेड पर्पल रेड चाहिए, सेकंड में मुझे पर्पल चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ, गलती हो गई पप्पू। अब ठीक है। सो ये थोड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा यार देखें, यहाँ आपने इरज कहते हैं कि रिजवान भाई आपने ना इसको कांस्टेंट क्यों बनाया, वेरिएबल क्यों नहीं बनाया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मैं इसको वेरिएबल बना देता हूँ, ये ले। लेकिन मैंने तो उसको चेंज ही नहीं करना ना, मैंने तो एक ही इमेज रखनी है ना, इसलिए मैंने इस तरह रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सलमान का सवाल आता है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दो होते हैं, मिसमैच होते हैं, उनको कैसे करना है। अच्छा अब देखिए ना सलमान भाई, आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं जो कि अभी स्टार्टर के बच्चों के लिए बहुत दूर के हैं। अभी हम स्टाइलिंग सीख रहे हैं, आप वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आपको फॉर्म बनवाया जा रहा है तो रिजवान भाई आपको फॉर्म वैलिडेशन भी करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो रुको जरा, सब्र करो वाला सीन रखे ना प्लीज, ठीक है। आप भागने वाले टीचर से पढ़ रहे हैं। डू यू फील लाइक कि I'm काइंड ऑफ अ टीचर के जो टॉपिक से भाग जाएगा कि बस ठीक है बच्चे खुद कर लें। यू थिंक सो? इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग, ठीक है। इट्स मी हियर। आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपको ख्वाबों में भी कोड आएगा, ठीक है। आई लव टू टीच और आई मेक श्योर दैट यू लव टू स्टडी, okay, awesomito. So let's move next, and we need a button here, a good looking register button. So let's do this. So अब बटन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी तरह जैसे हम पहले बाकी काम करते आ रहे थे, वो विल गेट अ बटन फ्रॉम इंपोर्ट, ठीक है। रिएक्ट नेटिव से हमने बटन लिया, नीचे आए और टेक्स्ट इनपुट्स के बाद हमने कहा कि प्लीज गिव अस अ गुड लुकिंग बटन जिसका टाइटल हो रजिस्टर, या हाँ रजिस्टर, ठीक है। चला, इजी हो गया। बटन भी देखें, सेकंडों में बटन आ गया हमारे पास। और रिजवान भाई दिस लुक्स अगली, कितना गंदा बटन है, ऐसी है ना। बाकी स्टाइल चेक करें अपने, और ये चेक करें कितना गंदा लग रहा है, ऐसी है। एनीबॉडी कैन रिलेट दैट, अपर केस क्यों हुआ और कैसे हो गया, एहतशाम शरीफ का सवाल। अच्छा अब यही चीजें आप लोगों ने ऑनलाइन जाके देखनी है। आपको पता चलेगा कि मोबाइल के अंदर जो रिएक्ट नेटिव के अंदर बिल्ट इन बटन है ना, उसमें ये काम बना बनाया आता है, ठीक है। कि इसमें मैंने बेशक कुछ भी लिखा है वो हमेशा अपर केस होके ही आएगा, ठीक है। सो इन चीजों के ऊपर हमें थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये जो बटन है ये इस तरह का दिखता है, ठीक है। आगे चल के हम अपने बटन बनाएंगे, उनको हम काबू भी कर लेंगे। इन बटन को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू टाइप द वर्ड बैकग्राउंड कलर हियर, और ठीक है, एंड यू विल से कि आई नीड रेड, तो आप देखेंगे कि बटन रेड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे मसाइल है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द वर्ड कलर हियर, और कलर के अंदर आके मैं लिखता हूँ रेड, तो बटन रेड हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट लाइक रेड हियर, सो लेट्स हैव अ पर्पल बटन, ठीक है। सुन लें, ये छोटी मोटी प्रॉप्स हमने कर ली, ठीक है। ये मैंने आईफोन पे भी बिल्ड स्टार्ट कर दी है सो दैट आप देख सको, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट दैट। यहाँ पे मेरा सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि देखें कितना आसान है ये बटन बनाना, ये चीजें करना। ऑलमोस्ट अभी आप लोगों को पढ़ाना पड़ा है ना मुझे, तो इस वजह से ज्यादा टाइम लग गया। सो मैंने यहाँ स्टाइल बनाता हूँ और लेट्स हैव इट अ बिट मोर गुड लुकिंग, ठीक है। ये देखें बन गया प्यारा सा रजिस्टर्ड पेज। आई नो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल बन तो गया ना। या इमेज के नीचे रिजवान भाई ऐप का टाइटल भी आना चाहिए। ओके, विल ब्रिंग अ टेक्स्ट हियर। टेक्स्ट को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं कि हमने अब टाइटल दिखाना है इमेज का।
ठीक है, और लेट्स से वी विल से स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल, ये हमारी ऐप का नाम है। ठीक है, लेट्स से कि दिस इज आवर ऐप नेम। अब इसको मैंने खूबसूरत बनाना है, सो हाउ कैन आई डू दैट? वेल, आई विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आई विल राइट द वर्ड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे मुझे फॉन्ट साइज करना पड़ेगा एटलीस्ट 30। मुझे फॉन्ट वेट करना पड़ेगा बोल्ड। ठीक है, मुझे इसको सेंटर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो इनलाइन स्टाइलिंग की मसले नजर आ रहे हैं आप लोगों को? काम तो आपका हो रहा है, ठीक है, और आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग जो हो ना वो इसको फौरन ही कर जाओगे। ठीक है, ठीक है, और मैंने स्पाइल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, और मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा कि ये नाम इस तरह से आ रहा है, तो मुझे ना एंड का सिंबल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो विल डू दिस वे, स्प्रेड एंड स्प्रेड स्माइल, दिस लुक्स गुड, बट स्टिल ये पूरी लाइन पे आ रहा है, तो मुझे ये भी नहीं अच्छा लग रहा। तो विल डू इट वन मोर टाइम। ठीक है, जो है ना, uh, ये मोहम्मद मुबीन मरूफ, आप ना अपर केस पे ही फंस गए हो। देखो मेरे भाई, मैंने यहाँ पर ये जो रजिस्टर की बात की है ना, ये बिल्ट इन आता है। ठीक है, अभी ये फिलहाल मैंने उसको लेबल पास किया है, ये बटन उसको खुद ब खुद कर रहा है। ठीक है, सो विल डू दैट। इमोजी की तरफ आते हैं ना, हम फनी नहीं बना रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल केयर एप्लीकेशन हियर ना, कि थेरेपी की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। तो थेरेपी के अंदर वो गना कीप थिंग्स अ बिट मोर प्रोफेशनल। सो आई वांट कि यहाँ से ना नई लाइन स्टार्ट हो जाए। तो वो आप लोगों को पता है, नई लाइन स्टार्ट करने के लिए हम लोग बैकस्लैश एन लिखा करते थे, एक टाइम होता था। तो लेकिन ये देखिए यहाँ पर तो ये बैकस्लैश एन काम नहीं किया, बट इफ आई डू दिस द सेम वे लाइक दिस, ठीक है, और सॉरी लाइक दिस, दिस विल वर्क। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन पे भी चला गया। फिर मुझे ये टेक्स्ट जो है ना वो प्रॉपर सेंटर नहीं हुआ हुआ, तो टेक्स्ट को जस्टिफाई सेंटर भी करना है। अब ये हमारा खूबसूरत सा टेक्स्ट भी लग रहा है। सब ये देख सकते हैं। ठीक है, अमार फारूक बेटा, मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्ट में भी बोला है कि ये जो आपका कनेक्शन के इश्यूज हैं, ये कल भी मैंने आपको मैसेज किया था, क्यूरी सबमिट करवाएं, दे विल कम, और वो करवा देंगे। रिजवान भाई, रिपीट डे पे आप इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है, इतनी ज्यादा आपने डिजाइनिंग क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, तो भाई मैं आपको यहाँ पे डिजाइनिंग और स्टाइलिंग सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट ये कोड आपके पास पड़ा हो, और आप घर जाके वीकेंड पे कुछ बनाने की ट्राई तो करो, कोई मथा तो मार के देखो चीज में। ठीक है, 2 दिन है आपके पास। सो हमने इस वीक में जो भी पढ़ा, मैंने आपके सामने इस पेज पे लगा दिया। ठीक है, जो भी हमने अब तक पढ़ा कि स्टाइल्स होते हैं, प्रॉप्स होती हैं, चीजें होती हैं। अच्छा रिजवान भाई, आपको तो ये याद है, अल्लाह माफी दे, हमें कैसे याद होंगे? हम तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूटे क्यूटे से बच्चे हैं, राइट? या सो ऐसी बातें, आप वाकई बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें सीखने के लिए मैंने आपको अभी जिक्र किया कि आप अगर यहाँ आए, ठीक है, और जो चीज आपने डिजाइन करनी है उसको सर्च करें, कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो इमेज सर्च करनी है या बटन सर्च करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन में आप जो भी पुश करेंगे वो चीजें चलेंगी। ठीक है, यहाँ इन्होंने वो खूबसूरत तरीके से बना के भी दिखाया हुआ, आप बिना अपने कोड में प्रैक्टिस किए यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये देखो, ये इन्होंने एक बटन बनाया है, उसका नाम रखा है प्रेस मी, आई विल से प्रेस ई रोजगार। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा, आप देखिए ये चेंज हो गया। तो उन्होंने एक्सपो को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी अटैच किया हुआ है, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल जहां से सीख रहे हो, ठीक है, कि यार ये किस तरह काम करता है, आप यहीं पे चेक करो। ओके है, ठीक है, जाओ अपनी ऐप में लगा लो। बात समझ में आती है? मैं रिएक्ट नेटिव डॉट डेव के ऊपर अगर प्रेशर डाल रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो ये कोई आम चीज नहीं है।
कहानी समझ में आती है रिजवान भाई का आपको बार बार इस डॉक्यूमेंटेशन के विजिट कराने पे? थैंक यू, थैंक यू, गुड पीपल, रियली गुड पीपल। सो लें जी, मेरा आपको एक खूबसूरत सा पेज बना के दिखाना मकसूद था, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सेकंड्स में वी वर एबल टू मेक। फिर हमने देखा कि इनलाइन स्टाइल मेक इट पेज वे टू अगली। मैक्सिमम मैक्सिमम 30 लाइन या 35 लाइंस होनी चाहिए थी, एंड वी वेंट टू 78। ठीक है जी, कहाँ चले गए हम लोग? 78 पे। ठीक है, और आप ने बिल्कुल जैसा मैंने डिजाइन बनाया है, ठीक है, जैसा ये मैंने डिजाइन बनाया आप लोगों ने भी ऐसा ही बना के लाना है। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू चूज अ लोगो, चूज सम कलर्स, मेक श्योर कि आपकी ऐप बहुत खूबसूरत नजर आए। ठीक है, वी कैन मेक इट अ बिट मोर ब्यूटीफुल। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ, लेट्स से अब ये देखिएगा मैं बैकग्राउंड कलर में भी आप लोगों के लिए जादू लगाने लगा हूं, ताकि आप लोग घर जाएं तो पढ़ें। देखिए अभी तक हम जो भी कलर यूज कर रहे थे वो हार्ड कोडेड कलर थे ना? वो क्या थे? हार्ड कोडेड कलर थे ना? कि जो भी कलर है वो डार्क कलर है। व्हाट इफ मैं कलर को लाइट बनाना चाहता हूँ, कैसे हो सकता है? सो लेट्स डू दिस, इट्स वेरी इजी। यू टाइप द वर्ड बैकग्राउंड कलर, you'll say RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और उसकी ओपेसिटी। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कि जी ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए और ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, you'll just save that और आप देखिएगा क्या होता है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू डू फ्लेक्स वन, पूरे स्क्रीन पे फैलाना भूल गया था। ओह, फॉर सम रीजन बैकग्राउंड कलर जो है ना वो नहीं प्रिंट हो रहा। एक सेकंड ठहरिएगा। ओ या सॉरी, ये तो रजिस्टर पेज है ना, तो बैकग्राउंड कलर तो इसके साथ है ही नहीं। बैकग्राउंड कलर तो पीछे है जहां पर हमने पूरी ऐप का बैकग्राउंड कलर बनाया ऐप जेएस में ना। सो आई हैव टू गो टू ऐप जेएस, और यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है ना, ये कंटेनर है हमारा। सो विल डू हियर, इसका स्टाइल बना लेते हैं ताकि पूरी ऐप में बैकग्राउंड कलर सेम रहे। सो आई से बैकग्राउंड कलर रेड। देखिए रेड होता है, यस रेड होता है, एंड इट शुड बी फुल स्क्रीन एज वेल, सो आई से फुल स्क्रीन। ठीक है, अब ये देखिए ये रेड कितना बुरा लग रहा है। ओके, व्हाट इफ आई वांट अ फेडेड कलर? सो RGBA एंड आई वांट ब्लैक 0000। ठीक है, सो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 255 255 255 जो है वो और कलर होता है, और जो है वो दूसरा कलर और होता है। ये देखें, ओए होए होए रिजवान भाई चीते, ऐसे ही है। सो 000 का सम ब्लैक होता है, 255 255 255 का सम और होता है। मैं सर 11-15 पे ऑफ करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अगर मैंने यही ब्लैक कलर की शेड थोड़ी लेस डार्क करनी है, सो आई से 0.5। ओके, 0.2। अब आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि पीछे व्हाइट कलर नहीं है, और वी आर चेंजिंग द शेड। उस कलर की हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो ओपेसिटी चेंज हो रही है। ऐसी है? ओ माय गॉड, क्या बात है, दिस लुक्स प्रीटी, बट आई एम गोना गो विद 0.2 और मे बी 3 वुड बी सो। नहीं 2 ठीक है। Oh, can I Rizwan bhai do 1.5? Yes. So red, green, blue और उसकी opacity भी हमने यहाँ देखी। So इंशाल्लाह we'll be talking about colors, adding custom images, अपनी custom images भी लगा सकते हैं। जी जी, मैं सारी स्क्रीनशॉट्स दूंगा मेरे में भी। और ये प्रॉप्स जो है ना बेटा, मैंने आपको जान के ज्यादा इसलिए करवाई है कि आप गूगल से सर्च भी करें, रिएक्ट नेटिव डेव से उनको पढ़ें भी, और थोड़े बहुत मैंने एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट दोस। इसी पेज को हम जो है कमिंग लेक्चर में फिर बनाएंगे, लेकिन इन लाइन स्टाइल के छोड़ के, मेकिंग इट मोर प्रोफेशनल। ये सारे स्टाइल्स और फाइल में पड़े हों, इस फाइल में सिर्फ यूज हो रहे हो। ठीक है, कोड की स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट्स को देख के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अपना सुपर सुपर ख्याल रखें। टाइम इज ओवर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लेक्चर। सो यू कैन सी कि हमने खूबसूरत सा डिजाइन भी बनाया,
एंड we were able to do some things, और हम कुछ हद तक रिपीट भी कर सके सारे कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल को। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड।